अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इबरतनाक वीडियो है। अक्सर हम लोग चींटी से परेशान रहते हैं। बारिश का मौसम है, हर घर में चींटी होती है। किचन में ज़्यादातर जहाँ भी खाने पीने का आइटम होता है वहाँ पे चींटियाँ ज़रूर होती हैं। वो चींटियाँ लेकिन क्यों होती हैं, आइए इस वीडियो से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चींटियाँ किस वजह से आती हैं घर में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन चींटियों को बिल्कुल ही मारना नहीं चाहिए। आइए हदीसी बात है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी ज़माने में एक वाक़या ऐसा हुआ था चींटी के ऊपर। पूरा तफसील से पूरा वाक़या भी सुनेंगे और चींटियाँ क्यों घर में आती हैं ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। बराए मेहरबानी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चींटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चींटियाँ निकलती रहती हैं। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चींटियाँ निकलती हैं और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज़ देखी कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क नज़र आया कि इससे पहले जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर परिंदों वगैरह से बात किया करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। मेंढक मुझे अपने मुँह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुँह रख देता है और मैं मेंढक के मुँह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह इस समंदर की गहराई में
इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिज़्क दिया, उसी तरह अपने बंदों को भी रिज़्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब आइए हम आपको बताते हैं चूंटियों का घर में निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का कहना है जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियाँ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, अपने घरों से चूंटियों को ना निकालें। ये आपके घर का रिज़्क बढ़ने की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली। तो चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चूंटी का वाक़या सुनाते हैं कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात लेकर चले तो एक जंगल पर से गुज़र हुआ जहाँ चूंटियों का झुंड था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को देखकर एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चूंटी का नाम हरमस था और ये बरू शाबान के कबीले से थी, जो कि ये लंगड़ी थी और इससे डर हुआ कि कहीं कुचली ना जाए। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की भाषा वगैरह सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पर की हैं वह मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की भाषा समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को उस चूंटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस चूंटी का ज़िक्र अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चूंटी का ज़िक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम मर जाएंगे। उस चूंटी की यह दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान किन ख्यालों में डूबा हुआ है, उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के वाक़ये को आपने ज़रूर पसंद किया होगा और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में हमने जो आपको जिस घर में चूंटियाँ होती हैं उसकी हकीकत बताई, तो ये भी आपके लिए एक हैरानकुन होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन चूंटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चूंटियाँ आती हैं? और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं किया है, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। बेहतरीन वीडियो थी, वाकई में जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है कि ये सच्चाई हम लोगों को पता ही नहीं थी। और अक्सर बारिश के मौसम में चींटियाँ बहुत हो जाती हैं, लोग दवाइयाँ डालते हैं, मारते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा कि चींटियाँ जब आती हैं घर में तो समझिए आपके रिस्क में इजाफ़ा हो रहा है और इजाफ़ा हो रहा है, और वो अपने हक़ का रिस्क लेने आती हैं। ये समझ लीजिए कि कोई किसी को खिलाता नहीं है, अल्लाह ताला उसका रिस्क भेजता है तो जाके हम उसको खिलाते हैं। जैसे कोई मेहमान घर में आ गया या कोई भी आ गया, वो लोग बुरा मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, समझ लीजिए। अल्लाह बहुत नाराज़ होता है इससे।
शैतान वो इंसान अपना रिस्क ले के समझ लीजिए आता है, और आपके घर से जब भी वो आता है तो समझ लीजिए अपना रिस्क ले के आता है। जिसका रिस्क जहाँ लिखा है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। और यही हाल चींटियों का है। देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बताया गया, बहुत बेहतरीन वाक़या था ये, और बहुत अच्छी वीडियो थी ये। इस पर अमल ज़रूर करिएगा। तो बराए मेहरबानी चींटियों को बिल्कुल भी नहीं मारिएगा, कोई दवाई छिड़किए, कुछ भी मत करिए। हालांकि ये है कि थोड़ा सी परेशानी होती है कि खाने पीने में चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसको थोड़ा एहतियात करिए, संभाल कर रख दीजिए। लेकिन चींटियों को मारिए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारिए, तो अल्लाह नाराज़ होगा और आपके रिस्क में हो सकता है कुछ कमी हो जाए इसकी वजह से, शायद अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो कोशिश करिए चींटियों को बिल्कुल भी नहीं मारिए। चींटियों को आना घर में अच्छी बात है, अच्छी अलामत है कि आपके रिस्क में इजाफा हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है। तो ठीक है, ये वीडियो उम्मीद समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।